এখন শুরু হচ্ছে আজকে সায়েন্স সিটির অডিটোরিয়ামে গৌতম বালি স্যারের বিজনেস ডেভেলপমেন্টের ওপরে দ্বিতীয় পর্বের ট্রেনিং। यानी कि नए लोग ले आए विदाउट एनी सिलेक्शन, विदाउट एनी आइडेंटिफिकेशन, राइट। तो होगा क्या? अगर गधा आ गया तो आपका नया आदमी तो आ गया। लोग गलती यही करते हैं कि लोग कहते हैं कि नए नेटवर्क का मतलब है किसी भी व्यक्ति को हमने इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन किया वो आपका नया नेटवर्क बन गया। नो, लोग आपके बिजनेस में ज्वाइन करेंगे काहे के लिए? आपसे इंफ्लुएंस होंगे, आपकी सफलता देखी, ठीक है जी आप कहते हो तो हम भी ज्वाइन कर लेते हैं। लोग ज्वाइन करेंगे हमारा बिजनेस काहे के लिए? प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए। अरे राइस ब्रांड मिलता है, चाय मिलती है, टूथपेस्ट मिलता है, साबुन मिलता है, शैम्पू मिलता है, कंज्यूम कर लेंगे। वो आपका कंजम्पशन का नेटवर्क है, वो आपका नया नेटवर्क नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि नए नेटवर्क का मतलब क्या होता है। नए नेटवर्क का मतलब होता है एनी डायरेक्ट सेल्स पार्टनर हु इज, माइंड माय वर्ड्स, इन वर्ड्स के ऊपर ध्यान दीजिए और ये वर्ड्स आपको जब भी किसी को मार्केटिंग प्लान शो करो ये याद रखना चाहिए कि जो इंटरेस्टेड है इन डेवलपिंग द वेस्टीज बिजनेस, अगर वो आपका मार्केटिंग प्लान देखता है, आपसे समझता है और वो कहता है कि हाँ मैं इस बिजनेस को करना चाहता हूं, वो आपका नया नेटवर्क है। अगर कोई कहे अच्छा आप कह रहे हो टाइम नहीं है, प्रोडक्ट कॉस्टली है, लोगों ने पहले भी वेस्टीज का नाम सुना हुआ है, right? If they are if and buts, they are not your new network. आपके साथ वो लोग जो आपके साथ जुड़ते हैं, जो इस नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए कि मेरे पास बड़ा ड्रीम है, मैं इसमें से लाखों रुपए की इनकम पाना चाहता हूं, कुछ साल के बाद फुल टाइम इस बिजनेस के अंदर आना चाहता हूं, वो आपका नया नेटवर्क है। सो जो आपका नया नेटवर्क है, मैं उसके अंदर कहूंगा कि लोग हमेशा एक एक्सक्यूज देंगे कि क्या कि जितने भी लोग मुझे मिलते हैं वो तो कस्टमर बनने के लिए तैयार हैं, बल्कि बिजनेस को बनाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। ये एक बहाना है, राइट? ये एक बहाना है। आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम के पास बाद जितने भी लोग आपको ये मिलके कहते हैं कि हम कस्टमर बन जाएंगे, प्रोडक्ट खरीद लेंगे, बिजनेस हमसे बिल्ड नहीं होगा, जब आप इन चीजों को इस्तेमाल करेंगे जो आज आपको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, उसके करके यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई योर न्यू नेटवर्क एंड बिल्ड योर न्यू नेटवर्क, राइट? सो लोगों के पास ये एक्सक्यूज होती है कि जो भी लोग हमें मिलते हैं वो कस्टमर बनने के लिए तैयार हैं और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, बिजनेस को बिल्ड करने के लिए रेडी नहीं है। पर मैं एक बात कहूंगा कि कोई भी प्रोस्पेक्ट इस बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड होता है कि नहीं, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने उसको कैसे इन्फ्लुएंस किया, कैसे उसके ऊपर फॉलो अप किया और कैसे सर्विसेज दी। मैं जो हमेशा एक बात कहता हूं कि कोई व्यक्ति आपके बिजनेस में आता है कि नहीं, कोई आपसे प्रोडक्ट लेता है कि नहीं, वो इस चीज पे निर्भर करता है कि आपने उसको कितना प्रभावित किया। कि अगर आप किसी को कह रहे हैं कि आप इस बिजनेस में हैं और आपको हमारे जो लोग हैं यहाँ पे महीने में 5 लाख, 10 लाख, 40 लाख रुपया पर मंथ कमा रहे हैं और हमारे प्रोडक्ट्स लोगों को इतना बेनिफिट दे रहे हैं, लोगों को एस्थमा में प्रॉब्लम थी उसमें अंदर उनको बेनिफिट मिल गया, लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम थी, लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम थी और वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, नीज जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स, और लोगों ने इन प्रोडक्ट को लिया एंड पीपल आर बिकमिंग हेल्दी विद दिस, और तब भी आपसे प्रोडक्ट नहीं लेते या आपके साथ बिजनेस ज्वाइन नहीं करते। क्यों नहीं ज्वाइन करते? क्योंकि आप उनको दिखा रहे हो लाखों रुपए की इनकम, बल्कि उनको नजर आ रही है कुछ हजार रुपए की इनकम। तो डिफरेंस कहां हुआ? डिफरेंस हुआ अभी आपके बताने के तरीके में। आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद आपके लिए एक काम होगा कि अपने आप को आप
हमेशा और बेटर कैसे करो। जितना और ज्यादा बेटर करोगे उतना ज्यादा आप इफेक्टिव होगे, उतने ज्यादा आपका नेटवर्क बढ़ेगा, उतना आपके नेटवर्क में ग्रोथ आएगी। सो टेक इट फॉर द हेड। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा, आप में से कितने लोग हैं जिनको खाना बनाना आता है? गुड, आपको भी आता है? फैंटास्टिक। आई कैन ऑल्सो कुक सम फ्यू लिटिल थिंग्स। ओके मैम, आप खाना बनाते हैं? कभी गोभी आलू की सब्जी बनाया? कैसे बनाते हैं? पहले गोभी को उबाल लिया, उसमें जो कीटाणु होते हैं उसको फेंक दिया उबाल के गर्म पानी से। काटेंगे नहीं? काटना तो पड़ेगा ही, बिना काटे कैसे बनेगा? वो स्टेप है ना। मैंने सोचा पूरा गोभी ली, उसके नीचे भी है, पत्ता भी है, सब कुछ बीच में डाल दिया। तो आप एक कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं? किशमिश। ओके, तो आपने गोभी को काट के उबालने के लिए डाला, उसमें से कीड़े वगैरह निकाले। कीड़े कौन होते हैं? नेगेटिव लोग, राइट? गोभी की सब्जी बन रही है, ध्यान दीजिएगा, टेस्टी बनेगी। ओके, उसके बाद उसको उबाल लिया, उबाल के उसको अच्छे से उसको निकाल दिया, गर्म पानी फेंक दिया, उसको अलग से रख दिया। फिर आलू काट के फिर अच्छे से मसाला बना के आलू दे दिया, उसके बाद वो गोभी डाल दिया उसमें, फिर अच्छे से भून के थोड़ा सा पानी मिला। ने भूनेंगे किस पे? गैस पे। तो गैस जलाएंगे कि बगैर जलाएंगे? गैस पे बनाते हैं, बिजली पे भी बना लेते हैं, जो खाने में बिजली का जो। तो बिजली का भी स्विच ऑन करना पड़ता है ना, हीट देनी पड़ती है, तब तक सब्जी। जब तक हीट नहीं दोगे तब तक नहीं बनेगी। और जब आपने किसी यूटेंसिल के अंदर गोभी डाल दी, बॉईल करके, काट के, कीड़े निकाल के, उसके बाद आलू को छील के, मसाला लगा के, आग लगा के, उसके नीचे हीट दी, और अगर आप छोड़ दें तो सब्जी बन जाएगी। उसको हिलाना पड़ेगा। हिलाना भी पड़ेगा। जल जाएगा मसाला, नीचे चिपक जाता है, उसको हिलाना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, नमक ठीक है कि नहीं, मिर्ची ठीक डाला कि नहीं। यानी कि दोबारा टेस्ट करना पड़ेगा, नमक कम तो नहीं है, मिर्ची ज्यादा तो नहीं है। टेस्ट तो करना पड़ता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, खाना बनाना आसान है कि मुश्किल है? राइट? आपने एक चीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि ये गोभी की सब्जी को बनाने में भी एक प्रोसेस होता है। कभी हो सकता है आपने आग जला दी और उसके ऊपर आपने नमक, मिर्च, मसाला डाल दिया, और उसके बाद आलू डाल दिया, गोभी अगर आपने काटी नहीं, प्रोसेस नहीं की, कीड़े नहीं देखे और डाल दी, गैस ऑन की और आधे मिनट में बंद कर दी, तो क्या सब्जी बन जाएगी? तो सब्जी वही बनेगी जो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते, जिसके करके इस बिजनेस के अंदर वो फेलियर्स होते हैं। वाओ। Ladies and gentlemen, be prepared for one thing. मैं जो आज आपको दे रहा हूं, अपने लाइफ का एक्सपीरियंस दे रहा हूं। 28 साल से इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूं, और लाखों लोगों की लाइफ ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड में चेंज कर चुका हूं। राइट? हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है। अगर प्रोसेस के अंदर अगर आप चेंज लाओगे तो बहुत मुश्किल होगी। एक और क्वेश्चन बिफोर आई गो ऑन टू द स्लाइड्स व्हाट आई वांट टू शो यू ओवर हियर। आप में से कितने लोग हैं जिनको साइकिल चलानी आती है? साइकिल चलाना आसान है कि मुश्किल है? आसान है। साइकिल चलाते कैसे? गद्दी के ऊपर बैठो, हैंडल पकड़ो, पेडल मारने से पहले स्टैंड हटा लो। स्टैंड नहीं हटाओगे तो आगे नहीं बढ़ सकोगे। स्टैंड किस चीज का? कि जी हम तो वेस्टेज का बिजनेस ट्राई कर रहे हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, भूखे तो मरेंगे नहीं। जैसे हमारे पंजाब में एक बात कहते हैं कि रब ने चूंटी दिखती है तो दाना ही देगा, यानी कि भगवान ने अगर चोंच दी है तो वो दाना देगा देगा। पर पॉइंट ये है, यू डू नॉट हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ अ मेंटालिटी, राइट?
साइकिल चलाने में करना क्या है? सबसे पहले गद्दी पे बैठो, अपना हैंडल पकड़ो, स्टैंड हटाओ, पैडल मारो और आगे बढ़ जाओ। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? सारी दुनिया से साइकिल चलाती है। अगर कोई आदमी कहे सारी दुनिया गद्दी पे बैठती, मैं गद्दी पे नहीं बैठूंगा, हैंडल पे बैठूंगा, पैर मेरे पैडल पे नहीं होंगे, मेरे पैर होंगे गद्दी के ऊपर और हाथ से पैडल मारूंगा, साइकिल चलाना आसान होगा कि मुश्किल? हो जाएगा, पर बहुत कम लोग कर सकेंगे, हर कोई नहीं कर सकेगा। पॉइंट ये है कि सिस्टम ये कहता है कि गद्दी के ऊपर बैठो, हैंडल पकड़ो, स्टैंड हटाओ, पैडल मारो, आगे बढ़ जाओ, तो सिस्टम को फॉलो करना है। डू नॉट क्रिएट अ न्यू सिस्टम। जो मैं स्पॉन्सरिंग की बात कर रहा था, लोगों को जो नेटवर्क में हमने अपने बिजनेस में लाना है, ये भी एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि हमारे पास जो लोग लगता है कि इस बिजनेस के लिए उनका पोटेंशियल बड़ा हाई है, तो जो लोग हमने इस तरीके से उनके ऊपर ऑपरेट करना है। नंबर वन, वो लोग जो अभी हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, हमारे पास वक्त नहीं, इतना पैसा इसमें आ नहीं सकता, दुनिया वाले क्या कहेंगे, मेरे शोहर क्या कहेंगे, मेरे फैमिली वाले क्या कहेंगे। These are the people who are temporarily not interested. जो टेम्पररी इंटरेस्टेड नहीं है, उनको इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मेक देम योर कस्टमर्स, लेट देम एंजॉय द प्रोडक्ट्स। हेल्थ केयर के प्रोडक्ट से उनकी हेल्थ ठीक होने की, उनके चेहरे पे ग्लो आने की, मिस्टर ऑफ मिलान के साथ उनकी ब्यूटी एनहांस होने की, स्किन फॉर्मूला 9 से लेट देयर स्किन बी रेडिएंट, whether it is Dew Garden, whether it is any other product category, let them enjoy the products. जब वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, हमारे प्रोडक्ट्स को पसंद करेंगे, प्रोडक्ट्स को जब दोबारा खरीदेंगे, तो वो आपके बन जाएंगे लॉयल कस्टमर्स। और लॉयल कस्टमर में बन के जब उनको प्रोडक्ट के ऊपर इतना फेथ है, तब जाके आपने प्रोसेस शुरू करना है उनको इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस। अंडरस्टूड? यस। यानी कि किसी से आप मिलने गए, आपने उसको मार्केटिंग प्लान दिखाया, अगर वो कहता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, हाँ कोशिश करो उसको स्पॉन्सर करने के लिए। अगर नहीं एग्री करना तो उसको क्या बनाना है? क्या बनाना है? कंज्यूमर, लॉयल कस्टमर। चेंज योर पिच इमीडिएटली। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ आती है कि आप अभी इस बिजनेस को नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, आपका थॉट प्रोसेस की मैं पूरी रिस्पेक्ट करता हूं या करती हूं, पर मेरे को जरूर लगता है कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को बहुत अप्रिशिएट करेंगे और मैं आपके लिए ये प्रोडक्ट रिकमेंड करता हूं या करती हूं। रिकमेंड द प्रोडक्ट। ये कभी मत पूछो कि कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहोगे। जहां पे आपने पूछा कि कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहोगे, वो वाला प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे जो उनको सस्ता लगेगा। एंड मे बी सिंस दे डोंट नो अबाउट द एफिकेसी ऑफ द प्रोडक्ट, जब उनको इफेक्ट नहीं नजर आएगा प्रोडक्ट से, तो वो हमारे बिजनेस से आउट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या चीज करनी है? आपने प्रोडक्ट रिकमेंड करना है। मैं आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करना चाहता हूं या चाहती हूं, जब वो लॉयल कस्टमर बन जाए, हाँ यार आपने कहा तो था प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, यू नो इट इज गिविंग वंडरफुल रिजल्ट्स और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। लोग भी मुझसे पूछ रहे थे कि आजकल क्या खा रहे हो, क्या आप ले रहे हो, क्या लगा रहे हो, आपकी लिपस्टिक का कलर जो है शेड बहुत अच्छा है, ये कौन सा है, एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट। तब जो वो लॉयल कस्टमर्स बन जाते हैं, देन यू हैव गॉट टू स्टार्ट वर्किंग एज अ प्रोसेस कि गोभी को कब काटना है, कितनी देर तक बॉयल करना है। ज्यादा बॉयल कर लिया तो हलवा बन जाएगा, राइट? आपको भी गोभी की सब्जी पसंद है, गोभी
इनके नाम में इनके मुंह में पानी आ रहा था। Ladies and gentlemen, when they are ready कि आप इतने प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं, तो क्या आपके कुछ ऐसे लोग होंगे जान पहचान के जो इन प्रोडक्ट को अप्रिशिएट करेंगे? लोग ऑब्वियसली हाँ बोलेंगे। That is the process जब आप उनको एज ए इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर लेके जाते हैं। Let me take you further ahead. वेस्टीज का सिस्टम एजुकेशन जो हमारे 7 स्टेप्स हैं हाउ टू गेट स्टार्टेड का, वो बताता है और हमें एजुकेट करता है कि हम कैसे इफेक्टिवली फॉलो अप करें और सर्विसेज दें। वेस्टीज के हाउ टू गेट स्टार्टेड के 7 स्टेप्स आपको पता है? Yes. हाँ या ना? Yes. हाँ या ना? हाँ या ना? Yes. काफी लोगों को अभी नहीं पता। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसके 7 स्टेप्स क्या हैं। कोई भी जब इस बिजनेस के अंदर आए, सबसे पहला एक कदम करना है कि सबसे पहले उसको कंज्यूमर बनाओ। उनको एक बात कहो कि हमारा सिस्टम जो बताता है, सिस्टम जैसे हर एक चीज में आता है, वो सिस्टम एक बात कहता है कि सबसे पहले प्रोडक्ट को कंज्यूम करो। तो एज अ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर आप सबसे पहले जब प्रोडक्ट कंज्यूम करोगे, तो कंज्यूम करने के बाद आपको कुछ प्रोडक्ट पसंद आएंगे और कुछ नहीं आएंगे। ठीक, जो नहीं आएंगे उनके बारे में उनको एजुकेट करो। नंबर 1 प्रोडक्ट कंज्यूम करें और जो प्रोडक्ट उनको पसंद आए उनको शेयर करें। सबसे पहला प्रोडक्ट कंज्यूम करना है। ये नहीं कि इमीडिएटली सेलिंग पे चले जाएंगे। सेलिंग इज अ नंबर 2 स्टेप। सेलिंग इज अ टूल जिसके करके हम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि मैंने इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है। अमिताभ बच्चन जी वो नवरत्न लाल तेल तो लगाते नहीं होंगे, पर वो तब भी सेल करते हैं बिकॉज उनके लिए पैसे मिलते हैं। हमारे को पैसे मिलते हैं जब हम प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग का है। हम लोगों को सच बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट्स अगर मेरे ऊपर काम किए हैं तो मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है, आप मेरे जान पहचान के लोग हो, आप मेरे रिश्तेदार हो, आप मेरे दोस्त हो, ये प्रोडक्ट्स आपको भी बेनिफिट करेंगे। नंबर 1 इन प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है। दूसरा इनके बारे में लोगों को बताना है। तीसरा लिस्ट बनानी है। लिस्ट किन लोगों की? नंबर 1 जो लोग इस बिजनेस के अंदर हमारे कस्टमर बनेंगे और कौन लोग हमारे बिजनेस में प्रॉस्पेक्ट बनेंगे। लोग गलती क्या करते हैं, सिर्फ प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट बनाते हैं। राइट, ये बिजनेस ज्वाइन करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा। आपने लिस्ट बनानी है 2 तरह के लोगों की। नंबर 1 जो कंज्यूमर हो, क्योंकि जब तक आपके बिजनेस में कंज्यूमर नहीं है तो आपका चेक 0 ही रहेगा। देखो मैंने जैसे कहा कि रातों रात हमें बनना है, तो इस बिजनेस में मत आना। ये बिजनेस वो है जिसके अंदर आपको सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करके आप आगे बढ़ोगे। और इसके अंदर अगर प्रोडक्ट कंजम्पशन नहीं होगी तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। तो आपको अपने प्रोडक्ट कंज्यूमर्स भी बनाने। सबसे पहला स्टेप, इन प्रोडक्ट को कंज्यूम करो। दूसरा इनके बारे में लोगों को बताओ। तीसरा लिस्ट बनाओ। चौथा लोगों को इनवाइट करो। इनवाइट कैसे करना है आज के दिन पे भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इन प्रोडक्ट को कंज्यूम करो। दूसरा इनके बारे में लोगों को बताओ। तीसरा लिस्ट बनाओ। चौथा लोगों को इनवाइट करो। पांचवा करो मीटिंग। आपकी हर मीटिंग आपकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग होनी चाहिए। यू शुड बी रेडी टू गिव योर बेस्ट, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस मीटिंग में कौन व्यक्ति बैठा है जिसके 50वें लेवल पे अगले 5 साल के बाद एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन के जाएगा और जिंदगी में आपको करोड़ों रुपए की इनकम देगा। आपको नहीं आएगा। तो आपका एक प्लान शो, आपकी एक प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन हैज गॉट टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑफ योर लाइफ। राइट? सो
के जज हो सकते हो, व्हाटएवर मे बी, प्रोफेसर हो सकते हो, पर पॉइंट ये है जब आप इस सिस्टम में आते हो तो आपको सिस्टम में होना है और टीम वर्क के साथ काम करना है। टीम वर्क अपने अपलाइंस के साथ। यू हैव अ प्रॉब्लम जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा, कॉल अप योर अपलाइन, अपलाइन अपलाइन अपलाइन। मेरे से किसने ये क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर मेरे को नहीं आता, इसका आंसर क्या होना चाहिए? कभी झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलोगे आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, कंपनी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। लोग कहेंगे वेस्टीज के लोग झूठ बोलते हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए। डोंट एवर टेल अ लाई। अगर नहीं आता आंसर, आई एम सॉरी, मेरे को आंसर नहीं आता, मैं अपने अपलाइन से आपको इसका आंसर दूंगा। डू टीम वर्क। जैसे लास्ट टाइम जो मैंने प्रोग्राम किया था जून के अंदर, उसमें मैंने एक बात कही थी कि इस बिजनेस के अंदर हमें रोल मॉडल बनना है एज ए अपलाइन। अगर मैं अपने डाउनलाइन के सामने कहूं कि इसका आंसर मेरे को नहीं आता, मैं कंपनी के ट्रेनिंग मैनेजर या अपलाइन से पता करके बताऊंगा, तो वो भी क्या करेगा, अपलाइन वाले से उसको आंसर नहीं आता होगा, वो भी आपको फोन करेगा या कंपनी के ट्रेनर या अपने अपलाइन से बात करेगा। हाँ या ना? सो यू आर द वन हु क्रिएट्स द सिस्टम। अगर आपने झूठ बोल दिया तो आपकी नेटवर्क भी सारा झूठ बोलता रहेगा, राइट? जो लास्ट जून में मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था उसके अंदर मैंने एक बात कही थी कि हमें रोल मॉडल बनना है। जब आप रोल मॉडल बनते हो, कहते हो कि मैं इसका आंसर आपको ढूंढ के देता हूं, तो आप रोल मॉडल बन गए। क्या नहीं बनना, जो मैंने लास्ट टाइम कहा था, सुपरस्टार। सुपरस्टार बनने की जरूरत नहीं। हाँ, ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका आंसर हमारे पास नहीं। सुपरस्टार कौन है? अमिताभ बच्चन। वो कहते हैं लाइन तो वहीं से शुरू होती है जहां से हम खड़े होते हैं। चला लेकिन जब आप सिस्टम को फॉलो करते हो, इससे होता क्या है कि आपको एजुकेट करेगा कि कैसे आप इफेक्टिवली फॉलो अप करोगे। जब आप इफेक्टिवली फॉलो अप करोगे और सर्विसेज दोगे, सर्विसेज किसको? अपने प्रोडक्ट कस्टमर्स को। सर आपने मेरे से प्रोडक्ट्स खरीदे थे 10 दिन पहले, आपने इस्तेमाल करना शुरू किया, राइट? ये जरूरी है कि नहीं? क्योंकि आपने वन शॉट इवेंट तो नहीं किया कि आज प्रोडक्ट ले लिया, इसके बाद मैंने कभी फिर उसको शक्ल नहीं दिखानी। ये तो हमें डर नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट काम नहीं करेंगे, राइट? सो आपने सर्विसेज देनी। किसी ने आपके साथ ज्वाइन किया, सर मैम आपने हमारे साथ ज्वाइन किया, आई एम रियली थैंकफुल, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारा एक परिवार का हिस्सा बने हैं। आपको कुछ चीज अंडरस्टैंड करनी हो या कुछ मुश्किल हो या किसी प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको कोई नॉलेज चाहिए, आप कभी भी मुझको कॉल कर सकते हो या कर सकती हो। आपने ये बात कही तो आपका जो डाउनलाइन है, कस्टमर है, उसको अच्छा लगेगा कि नहीं? है वो कहेगा यार कितने कमाल के लोग हैं। कि कितने कमाल के लोग हैं यार, प्रोडक्ट बेचा है। मैंने दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट अभी तक खरीदे, कभी तक किसी ने पूछा नहीं कि प्रोडक्ट पसंद आया कि नहीं। यहां पे लोग मेरे को फोन करके पूछ रहे हैं कि प्रोडक्ट कैसे लगा। मैंने बिजनेस ज्वाइन किया है तो इतना बड़े लेवल पे लोग हैं। इससे आपने नहीं पीना। अशोक दादा से मेरे को डर लग रहा है। अशोक दादा के बारे में बताना चाहूंगा। ही इज अ वेरी वेरी ओल्ड एंड डियर फ्रेंड ऑफ माइन। वेस्टीज से पहले जिस कंपनी में मैं नेशनल सेल्स हेड था, वहां पे ही वाज वन ऑफ द टॉप लीडर्स। और हमारा प्यार, राइट, दोस्ताना वाला नहीं, right? Our love has been so strong. जब इनको वेस्टीज के बारे में पता चला, he came and joined us. He and कौशिक दा,
ये दोनों हमारे मेरे साथ पिछली कंपनी में साथ थे, राइट। कभी कभी हम उस टाइम पे मैं सिगरेट पीता था तो कभी कभी इनके पास आके कहता था दादा एक सिगरेट दो, तो हम खड़े होके पेड़ के नीचे, आपको याद है पेड़ के नीचे खड़े होके सिगरेट पीते थे। तब कौशिक दादा को हिंदी बिल्कुल नहीं आता था, तो एक दिन मेरे पास आए, मेरे को याद है मैं उस ऑफिस की स्टेयर्स से नीचे जा रहा था तो ये आए एंड ही वाज वेरी वेरी एंग्री। बंगाली के अंदर अब तो बंगाली मेरे को तब भी समझ आती है, तब बिल्कुल नहीं आती थी। वो अपना लगा और मैं ऐसे करके खड़ा हुआ जैसे मेरे को बंगाली समझ आ रही है, राइट। और मेरे जो रीजनल मैनेजर थे उस टाइम पे मैंने उनको कहा इधर आओ, ऐसे जो ये कह रहे हैं कर दो। लेकिन आगे चल के इन चीजों के ऊपर यही पॉइंट्स आएंगे। जब वेस्टीज के बारे में कौशिक दादा और अशोक दादा ने सुना तो उन्होंने पहले मार्केटिंग प्लान नहीं देखा, इन्होंने प्रोडक्ट्स नहीं देखे, यहां पे ऑफिस नहीं था वो भी नहीं देखा। इन्होंने सिर्फ एक चीज देखी कि अगर गौतम बाली यहां पे है तो हम उनके साथ। वाह वाह। आज की ट्रेनिंग प्रोग्राम में यही मैं आपको चीज बताऊंगा कि लोग कोई कंपनी को ज्वाइन नहीं करते, लोग आपको ज्वाइन करते हैं। So you have got to be that kind of a leader ताकि लोग आपके पीछे पागल हो। सिस्टम हमें बताता है कि हम कैसे लोगों को इफेक्टिवली फॉलो अप करें और इफेक्टिव सर्विसेज कैसे दें। टेकिंग यू फर्दर अहेड, जो लोग टेम्पररी नॉट इंटरेस्टेड हैं उनको का जो प्रोस्पेक्ट है, उनका जो माइंड सेट है उसको चेंज करो, उसको अपडेटेड न्यू इंफॉर्मेशन देते रहो और न्यू डेवलपमेंट्स के बारे में बताते रहो। जिस आदमी के पास आप पहले गए थे उसको कहा कि आप इस बिजनेस को ज्वाइन करो, उसने कहा नहीं यार हमारा तो दिल नहीं है, हमसे नहीं होगा। पर नेक्स्ट टाइम जब आप उससे मिलो तो उसको आपको पता है मैं अभी कहां से होके आया, कहां से होके आए हो आप लोग भी? कोलकाता से। कोलकाता नहीं, स्विट्जरलैंड जो गए थे वहां पे और जर्मनी। स्विट्जरलैंड और जर्मनी। वंडरफुल, कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर। लेट्स गिव देम वन डीजे बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। जो टेम्पररी इंटरेस्टेड नहीं है, आप कभी स्विट्जरलैंड गए हो? आप गए हो? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, पूरा मैनेजमेंट से मिलकर। अच्छा ये कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इससे पहले कितनी बार स्विट्जरलैंड जा चुके हो? पहली बार। आप कहाँ से हो? मैं मिदनापुर से हूँ और कलकत्ता में आई हूँ प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। आपकी फैमिली में लोग क्या करते हैं? बिजनेस, पूरा बिजनेस है, 7 जनरेशन का बिजनेस है। सीमेंट रॉड, आलू स्टोर, पूरा बिजनेस है। कोई मैंने ऐसा कोई ये नहीं था कि कोई मैंने उस घर में जो जिसका शादी हो उसको भी कुछ करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली मना था। लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं करूँगी, मेरा नाम सिर्फ आधार कार्ड पे नहीं रहेगी, चलो कुछ तो करना है। तब जस्टिस मिल गई और अचीवमेंट हो रही है। मेरा जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है स्विट्जरलैंड। एंड लेवल क्या है? मैं डायमंड डायरेक्टर हूँ। हाईएस्ट चेक 1,10,000। और कार अपने लिए कौन सी खरीदा? टाटा नेक्सन टॉप मॉडल। You know, I met her for the first time in Switzerland. और पहले कभी मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो वहाँ पे बैठे एक बारी हम मिले। We went to the Rhine Falls also together. So इन्होंने जब अपनी कहानी बताई तो वो कहानी मेरे को इम्प्रेस की, राइट? अगर आप ये बात सोचते हो कि उन लोगों के लिए वेस्टीज का बिजनेस है जिनके पास पैसे की कमी है, हर एग्जाम्पल विल टेल यू दैट इज रॉन्ग।
जाके ऐसे अगर खुश हुए ना तो मरना है तू। जाके बोलो हाँ गया हूं, पर मेजॉरिटी लोग यही अपॉर्चुनिटी आपको देंगे। आप कभी क्रूज पे गए और नहीं गए? आपको पता है फरवरी में हमारा क्रूज जा रहा है, चलना चाहोगे? यस चलना चाहोगे? आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर अगस्त में हम कहां जा रहे हैं? लंदन एंड स्कॉटलैंड। और नवंबर में हम जा रहे हैं थाईलैंड। लोगों का माइंडसेट चेंज करो। नई इंफॉर्मेशन देंगे कि वेस्टीज एक वो कंपनी है जो पिछले 20 साल से चल रही है, 2 साल से लगातार इसको मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का अवार्ड मिला है। अपने 20 साल की सेलिब्रेशन में अभी हमने 10 करोड़ का एडिशनल पूल अनाउंस किया है। ना ही सिर्फ इनकम, अभी हम स्विट्जरलैंड से होके आए हैं और नेक्स्ट ईयर हमारे 3 फॉरेन ट्रिप्स अनाउंस हो चुके हैं। प्लीज जेंटलमैन, लोगों को अच्छी इंफॉर्मेशन दो। आपके कितने दोस्त हैं जिन्होंने स्विट्जरलैंड घूमा होगा? आपके कितने लोग हैं जिन्होंने कभी लंदन गए होंगे? आपके कितने लोग हैं जिन्होंने कभी क्रूज पे गए होंगे? आपके कितने लोग हैं? वेरी फ्यू। आपके कितने लोग हैं जो साल में कम से कम एक फॉरेन ट्रिप लेते हैं? हार्डली एनी पीपल। इवन टॉप बिजनेसमैन आल्सो डू नॉट डू इट। पॉइंट ये है कि नॉट ओनली हॉलिडेज, कंपनी के अंदर जो भी कोई नई डेवलपमेंट होती है उसको जो लोग इस इंटरेस्टेड नहीं है उनको हाईलाइट करो। हाईलाइट करने से क्या होगा? उनका कांस्टेंट इंटरेस्ट बिल्ड होता रहेगा। अगर किसने पूछा दादा क्या हो रहा है, अरे बहुत कुछ हो रहा है, राइट, तैयारी चल रही है अगले साल 3 ट्रिप। ऐसी मेरा दिल की धड़कन करे तब भी चांस बन जाएगा। ऐसे बोलेगा ना लगे उठेगी आगे खत्म। What I'm trying to say over here कि जैसे मैंने स्टोरी को बिल्ड किया, यू लिव द स्टोरी कि हल्की हल्की हवा चल रही थी, छोटे छोटे बादल थे, 2 कौवे उड़ते जा रहे थे। I did that action. Right? Let the people be engrossed. जब तक वो आपकी कहानी का हिस्सा नहीं बनेंगे, आपकी कहानी इफेक्टिव नहीं होगी। हमारे प्रोडक्ट्स क्या प्रोडक्ट्स हैं यार। हमारा जो नया केराटिन वाला शैम्पू आया है, इट्स ऑसम। Let them live it. Let them live it. Put your effort. अगर अपने आप को बेटर नहीं बनाओगे, आपकी कहानी क्या है? मैंने कहा कौवे उड़ते जा रहे थे, पीछे से मिसाइल आई। तो जब पीछे से मिसाइल आई तो मैंने पीछे मुड़ के देखा और कहा, उसके बाद वो करके आगे चली गई। राइट? नरेशन आपकी कैसी इफेक्टिव होनी चाहिए। इट इज नॉट अबाउट